जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत दिन से गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि तू संध्या वेला शुक्राना कर, तेरे सारे काम बने हुए हैं, बस तेरे शुक्राना करने की देर है। बहुत बार मुझे ये मैसेज आया पर बस मैं कर ही नहीं पा रही थी। दिमाग में कहीं था कि मुझे करना है, रोज सोचती थी करना है, पर मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं ऐसा कर सकूं। आज गुरुजी की कृपा हुई है तो मैंने सोचा मुझे ये कर ही लेना चाहिए। तो ये शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं आजकल कि तू चिंता मत कर, तेरे दुश्मन तेरा कुछ भी बुरा करना चाहें वो नहीं कर पाएंगे, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू फिक्र ना कर। जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है वो अब बहुत रोएंगे। मैं नहीं जानती गुरुजी, आप ये कह रहे हैं तो जरूर ऐसा ही होगा, पर आजकल जो मेरे साथ हो रहा है या जो कुछ भी मेरे साथ चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे इतना दुख दे चुके हैं और दे रहे हैं वो बस मेरी जिंदगी से बहुत बहुत दूर हो जाएं। मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि मैं जिंदगी में इन सारी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकूं। मैंने आज तक अपने लिए नहीं जिया है, मैं अपने लिए जी सकूं, अपने लिए कुछ कर सकूं। आगे का जीवन नहीं समझ में आ रहा कैसे कटेगा। आप ही कोई रास्ता निकालेंगे गुरुजी, आप ही कुछ करेंगे, मैं जानती हूँ आप जरूर मेहर करेंगे। पिछले दिनों एक छोटा सा चमत्कार हुआ मेरे साथ, बल्कि 2 चमत्कार हुए मेरे साथ। मुझे अपनी बेटी के स्कूल जाना था, उसको पिकअप करने, वो ट्रिप से वापस आ रही थी। मेरी बेटी के स्कूल के बाहर कुछ ऐसे रहता है कि पार्किंग बिल्कुल मिलती ही नहीं है। अब बाकी के तकरीबन जितने भी बच्चे हैं उन सब लोगों के पास ड्राइवर्स हैं, तो इसलिए उनको परेशानी नहीं होती, उनको पार्क ही नहीं करना पड़ता है। ड्राइवर गाड़ी ले आते हैं गेट पे और बच्चे बोर्ड कर लेते हैं। लेकिन मुझे गाड़ी को पहले कहीं पार्क करना पड़ता है और मैं बहुत घबराते हुए चल रही थी जब मैं घर से निकली कि पता नहीं कितनी दूर जाके मुझे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और फिर इसके स्कूल तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्कूल के बाहर कभी पार्किंग ही नहीं मिलती। और मैं जब जा रही थी रास्ते में तो गुरुजी से प्रेयर करती जा रही थी और मैंने बोला गुरुजी मुझे कुछ सिग्नल दीजिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अगर आप मुझे सिग्नल देंगे तो मुझे आज पक्का पार्किंग मिलेगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी ही आगे निकली तो मुझे एंजल नंबर्स दिखने शुरू हुए, 9999, 777, मुझे कुछ 4444 कुछ नंबर्स मुझे दिखे। तो मन में एक उम्मीद जागी और एक ऐसा लगा कि हाँ मेरा काम में मुझे परेशानी नहीं आएगी। और जब मैं इसके स्कूल के बाहर पहुंची, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था। मैं इसके स्कूल के बाहर पहुंची, मुझे गेट के बहुत ही क्लोज, इसके जो स्कूल का मेन गेट है उसके एकदम पास में मुझे पार्किंग मिली। न सिर्फ मुझे पार्किंग मिली, इन्होंने स्कूल अथॉरिटीज़ ने स्कूल के अंदर पेरेंट्स के बैठने की अरेंजमेंट, चाय और स्नैक्स का अरेंजमेंट किया हुआ था जो हमें मालूम नहीं था। और बच्चे आने में लेट भी हो गए, जो बसेस आनी थी इनकी वो करीबन 1.5 घंटा 2 घंटा लेट थी। अब मैं 2 घंटा कहाँ पार्किंग में बाहर बैठी रहती कार के अंदर, तो ये अरेंजमेंट भी हुआ था। तो मैं आराम से अंदर जाके बहुत कंफर्टेबली बैठी, बाकी पेरेंट्स से बातें करती रही, समय कट गया पता नहीं लगा और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो ये उस दिन बिल्कुल एक चमत्कार ही था, क्योंकि
इनके स्कूल के बाहर इतना ट्रैफिक जैम होता है और पार्किंग कभी भी मिलती ही नहीं है, इसलिए मैं यूजुअली अपनी कार लेके न जाके कैब में जाती हूँ। पर क्योंकि उस दिन रात थी, मुझे रात को जाके बच्चे को लाना था, तो मैंने कैब में जाना सेफ नहीं समझा, तो अपनी ही गाड़ी में गई। लेकिन बहुत आराम से सब कुछ हो गया। ये गुरुजी ने बहुत उस दिन कमाल किया मेरे साथ। और अब फिर कुछ ऐसा हुआ उसके अगले महीने कि मेरे मन में ऐसा आया कि मैं अपने बच्चे के हाथ से कुछ जो लोग देख नहीं पाते उनको कुछ दान करवाऊं अपने बच्चे के हाथ से। तो मैंने जगह जगह कॉल्स करनी शुरू की, पता करना शुरू किया कि ऐसे लोग मुझे कहाँ मिल सकते हैं। तो फिर मुझे एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि मैं किसी ब्लाइंड स्कूल को क्यों अप्रोच नहीं करती। तो मैंने जगह जगह कॉल्स करनी शुरू की, बट वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप जब भी चाहें वहाँ जाके कुछ देना चाहें तो आप नहीं कर सकते। उनके फिक्स्ड स्लॉट्स होते हैं और एक दिन में 3 या 4 लोग से ज्यादा नहीं आ सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 2 लोगों से ज्यादा को एक दिन में आने नहीं देते, तो उनके सारे स्लॉट्स बुक्ड थे। कोई भी मुझे टाइम देने के लिए तैयार नहीं था। काफी दिन निकल गए, मैं जहां जहां कॉल्स कर सकती थी मैंने की, पर ऐसा कुछ मटेरियलाइज हो ही नहीं रहा था। फिर एक दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने 1-2 जगह फोन किया, उन्होंने बोला नहीं मैम ये नहीं हो सकता। और जब वो मुझे बुलाने के लिए बात कर रहे थे तब मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूं। ये मैं करना चाहती थी, मेरे मन में आया था, तो मैं इस काम को पूरा करना चाहती थी। तो मैंने आंखें बंद करके गुरुजी को प्रेयर की कि गुरुजी आप ही कुछ कीजिए कि मेरा ये काम हो। अभी ये प्रेयर मेरे मुंह में थी ही, मतलब मैं पूरी तरह ये प्रेयर बोल भी नहीं पाई थी कि मुझे अपने आप एक जगह से कॉल आती है और उन्होंने मुझे कहा मैम आप कल सुबह आ सकते हैं, आप कल सुबह आ जाइए। मैं बहुत हैरान हो गई कि इसी जगह जहाँ से मुझे कॉल आया था, यहाँ मैं पहले 3-4 बार कॉल करके रिक्वेस्ट कर चुकी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कम से कम मुझे 3-4 वीक्स वेट करना पड़ेगा। और जब मैं काफी ज्यादा होप ऑलमोस्ट मैं खो चुकी थी कि ये काम हो पाएगा, तो मुझे गुरुजी को प्रेयर कर रही हूँ और मुझे वहां से कॉल आ गया कि आप कल सुबह आ सकते हैं। तो ये भी एक तरह से एक गुरुजी की ब्लेसिंग और चमत्कार ही कहूंगी मैं, हुआ। तो गुरुजी साथ देते हैं और गुरुजी के मुझे बहुत ही पॉजिटिव और इनकरेजिंग मैसेजेस आते रहते हैं। और गुरुजी से मैंने एक अरदास की है, गुरुजी के चरणों में मैंने एक अरदास की है। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि 11 तारीख को 11:11 पे तू मेरे चरणों में जो अरदास करेगी वो तेरी अरदास पूरी होगी। ये अरदास मैंने 11 नवंबर को की थी, 11/11 में 11:11 पे। और मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी वो अरदास ज़रूर पूरी होगी। गुरुजी का मैसेज तो मुझे आया था कि तेरी अरदास जो तूने की है वो मैं जानता हूँ और वो पूरी होगी। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वो मेरी वो अरदास ज़रूर पूरी करें, क्योंकि उसके ऊपर मेरे आने वाले जीवन की और मेरे बच्चे के आने वाले जीवन की बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरी वो अरदास पूरी करें, मेरे जीवन में आए हुए सब संकट और कष्ट दूर करें, मेरे आने वाली जिंदगी को संभाल कर रखें, मुझे और मेरी बच्ची को और सभी को निरोग रखें। सारी संगत को, जितनी भी संगत है उन सब संगत को भी आशीर्वाद दें, उन्हें भी निरोग रहने का आशीर्वाद दें, निरोग काया दें सबको। बस गुरुजी सदा साथ रहें, साथ बने रहें, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे से कभी ना हटे, उनका साथ हमारे साथ सदा बना रहे। अभी कल ही की बात है कि मेरी गाड़ी मेरे घर के बाहर, बहुत अच्छी ओपन खुली पार्किंग है मेरे घर के बाहर, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी और मेरी खड़ी हुई गाड़ी में मैं घर के अंदर थी और कोई सामने से अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहे थे और रिवर्स करते हुए उन्होंने देखा नहीं और उन्होंने मेरी गाड़ी में आके उनकी कार ने हिट किया बहुत जोर से।
मेरी गाड़ी में सिर्फ स्क्रैचेस आए, उनकी कार की लाइट वगैरह टूट गई, उनका काफ़ी नुकसान हुआ, मेरी गाड़ी में स्क्रैचेस आए। अब मैं घर के अंदर हूँ, मैं कार चला भी नहीं रही हूँ, लेकिन खड़ी हुई गाड़ी में कोई मेरी गाड़ी का नुकसान कर जाता है तो बुरा भी लगा बहुत। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ देना गुरुजी, इसी तरह साथ बनाए रखना। सारे कष्ट काटिए गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। जीवन में जितने भी संकट हैं सब दूर हो, कृपा बनाए रखना। मेरी बच्ची को भी आशीर्वाद देना, उसका प्रेजेंट, आने वाली जिंदगी, उसका फ्यूचर ब्राइट हो, सब अच्छा हो गुरुजी, सब दुख दूर हो, मेरे दुश्मन हम पर कभी हावी ना हो पाए गुरुजी, वो नहीं जीत सकते गुरुजी, ऐसी कृपा करना गुरुजी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।